स्टार्ट करें। या ग्रेट मॉर्निंग टीम। Great morning, sir. यस, क्या किया स्टडी कल? वेरी गुड। हाँ बोल। पार्ट थ्री किया स्टार्ट। इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अभी स्टार्ट। इंट्रोड एक्सट्रोड। तो पापा क्या ज़्यादा सीन है इंट्रोड एक्सट्रोड में? वो डेस्परेटली चाहिए तेरे को ट्रेनिंग हो। तो कितना की ट्रेनिंग? पता नहीं चला। तो बनेगा एक्सट्रोवर्ट। ऐसे था ना? ट्रेनिंग बुक छूट गया बस। ट्रेनिंग बुक छूट गया। घर पे कुछ कल किए? हाँ वो अपना सिगरेट सेट कर वो क्या करना? सीक्रेट? सीक्रेट है सीक्रेट। हाँ वेरी गुड सीक्रेट। वो मूवी देखी थोड़ा सा 15 मिनट में देखी। 15 मिनट चाहिए नहीं। है ना सर आगे से जब आप देखते हैं क्योंकि वो 8 मिनट में उसका उल्टा हुआ ऐसे ही है वो भी नॉर्मल। सुना। मैं वो नहीं सुनी उसके बाद से 15 मिनट। अच्छा बन रहा है ना। ठीक है कॉन्फ्रेंस का डेफिनेशन। Confidence is the eternal lifetime ability to remain composed, alert and directed in all our thoughts, words, deeds, when facing the fear, insecurity that आवाज को क्या हो गया? पूरी तो बोलो। Confidence is a lifetime eternal ability to remain composed, alert, and directed which all your thoughts, words, did when faced with the fear and insecurity that surround us. बोलो बोल। Confidence is the eternal lifetime ability to remain composed, alert, and directed in all our thoughts, words, and deeds when faced with the fear and insecurities that surround us. तीनों में डेफिनेशन हो बरोबर। तुम दोनों को थोड़ा एक में वर्ड टू वर्ड आना चाहिए क्लियर प्रॉपर। वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। तुम तीनों का अब दोनों का क्लियर नहीं है। कॉन्फिडेंस इज अ लाइफटाइम इटर्नल एबिलिटी टू रिमेन कंपोज, अलर्ट एंड डायरेक्टेड in all our thoughts, words and deeds when faced with fear and insecurities that surround us. इस तरीके से प्रॉपर आना चाहिए क्लीन वर्ड में। ये है डेफिनेशन। मतलब किधर भी जो घटना घटी तुम्हारे जो तुम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते थे वो सिचुएशन तुमको शांत रहना है, कंपोज रहना है, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स एक्शन। सिंपल। कुछ भी घटना घटी जिसमें तुमको आइडिया नहीं थी कि मेरे साथ होने वाला था, तुम रेडी नहीं थे, तो पहले हम लोग डर जाते, घबरा जाते। तो घबराने का नहीं, डरने का नहीं, शांत रहो, अपने माइंड को पहले शांत करो। यस एक्सेप्ट कर लो क्या हुआ मेरे साथ, मतलब अलर्ट हो गया भाई। अभी डायरेक्शन किधर है? ये घटना से बाहर निकलना है। जो भी सिचुएशन बैठे हो उधर से बाहर निकलना है। तो तुम्हारी सोच क्या रहेगी, तुम बोलोगे क्या और तुम्हारे एक्शन क्या रहेगी। अगर वो सब तुम्हारी वो सिचुएशन से बाहर निकलने की हरकतें हैं मीन्स यू आर अ कॉन्फिडेंट मल्टीप्लायर गाय। सिंपल एज दैट। जिस सिचुएशन में अटके हो वहाँ से जो भी तुम बाहर निकलने की बातें कर रहे हो तो मीन्स यू आर अ कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर गाय। पानी भर है सर क्या बोलो, मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो पानी बहुत भर चुका है, मैं ऑफिस कैसे आऊँ, मतलब तुम कॉन्फिडेंट बंदे नहीं हो। अभी का सिचुएशन बोलूँ तो बारिश इतना हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मुझे घर पे जल्दी छोड़ गया, रहते किधर हो, 1 घंटे की दूरी। तो मतलब तुम कॉन्फिडेंट बंदे नहीं हो। सिंपल ऐसा। सर ट्रेन बंद हो रही है, रिक्शा नहीं है, झाड़ गिर रहा है, अभी अपने बिल्डिंग में झाड़ गिरा सर, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग इतना पुराना है, बिल्डिंग गिर गई तो मतलब तुम कॉन्फिडेंट बंदे नहीं हो, डर रहे हो। ये सिचुएशन में हाँ ठीक है हो रहा है, क्या होगा, मैं तो वही सोचता हूँ क्या होगा, वो सोचना पड़ेगा ऑफिस में। जाओ बाजू में होटल मिलता है उधर कैसे हो जाएगा, वर्स्टोस क्या होगा, ट्रेनिंग बंद होगा ना, और क्या हो सकता है, कैसा ना ट्रेनिंग बंद होगा, तुम्हारा बाइक खराब हो जाएगा, क्या हो सकता है, तो शांत रहने का, सोचने का अभी बाइक को ठीक कैसे करना है, दूसरा ऑप्शन में धक्का मार के लेके जाने का। अभी क्या करूँ, बाइक खराब हो गई, सर को बोला था जल्दी छोड़ो, छोड़े नहीं, मेरा पानी घुस गया कार्बोरेटर में, मेरी बाइक का साइलेंसर की वाट लगी, सर को समझ में नहीं आ रहा, टी 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 क्या उससे कुछ होने वाला है। अभी पानी गया साइलेंसर में, कुछ तो कॉल लेना पड़ेगा, तो शांत रहे, चलो बाइक को साइड में लेते, पानी गया निकाल, जो भी हो, नहीं हो रहा है, ट्राई मार, किसी ने मदद के लिए बुलाओ, पता चला उसके वजह से नहीं खत्म, पता तो पेट्रोल खत्म हुआ, एक बार पेट्रोल को दे सकता है, चले गए। इधर चाव चाव सर्कल समझा नहीं, ये टी 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 टी, पता चला पेट्रोल ही खत्म हुआ, ध्यान ही नहीं गया था बारिश से ऊपर, और किसको बोल रहे साइलेंसर में पानी गया भी नहीं था।
बट डर गए ना, बाइक बंद कर गई, गिर गई तो बस इसे साइड में लेने गया, चल देखते चेक करो, अंडरस्टैंड करो क्या प्रॉब्लम। अभी मेरा काम क्या है, ये मेरे बाइक को कैसे चालूंगी, सिंपल। तो एक्शन कब होता है, जब दिमाग शांत रहता है, इसलिए बोला था पहले शांत रहना, समझे? ठीक है, बॉस का ट्रेनिंग हुआ था, लिखो बोला 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन। रिजेक्शन। हाँ, you have to be a winner, you have to be unrealistic। पहला पॉइंट है रिजेक्शन। सेकंड पॉइंट है you have to be unrealistic, and last point is create urgency and be like a hungry dog। You have to be unrealistic, last point is create urgency and be like a hungry dog। You have to believe in yourself, and last point is create urgency and be like a hungry dog। Create urgency and be like a hungry dog। उसके अंदर ही होगा तीसरा पॉइंट है, create urgency and be like a hungry dog। हाँ, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब क्या है, रिजेक्ट करना, नकारना, कस्टमर आपको मना कर रहा है, राइट। रिजेक्शन का मतलब ये होता है हमारी लैंग्वेज में, कस्टमर आपको मना कर रहा है। मना क्या इसलिए बोल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए, आप जो डेमो देते हो उसके लिए, आप जो फॉलोअप करके उसके लिए, आप जो उसका नेगोशिएशन करते हो उसके लिए, राइट। रिजेक्शन हर पार्ट में है ना। आप कॉलिंग करते हो तब भी रिजेक्शन मिलता है। बोलो आपने कॉल चालू किया, किसने डेमो पूरा सुन लिया, मना कर दिया, डेमो बिना सुने भी मना कर देता है। आप जब सेकंड कॉल करते हो तब मना कर देता है, मतलब आपने प्रपोजल भेजा, कल आपने कॉल किया, क्लाइंट बोल गया सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। आप जो फॉलोअप करते हो, फॉलोअप हो रहा है फिर आपको मना कर देता है। आप जो क्लोजिंग डेट पर सब आपने कर दिया, क्लोजिंग तक लिख गए, क्लोजिंग बोलता है मना कर देता है, बोलता नहीं मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरा पैसा किधर से अरेंज हो गया, राइट। बोलते ही नहीं क्लाइंट मेरे को पैसा मिल गया, अरेंज हो गया, अप्रूवल आ गया, क्लाइंट बैकआउट हो जाता है। तो रिजेक्शन हर पार्ट में मिल रहा है, रिजेक्शन हर पार्ट में मिल रहा है, राइट। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हर जगह अपना रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो रिजेक्शन में होता है कैसा ना, तुमको क्या फील होता है एज अ टेलीकॉलर, अभी रिजेक्शन मिल रहा है ना, क्या फील आता है वो मोमेंट में? शायद मुझसे नहीं होगा, मुझे तो यही फील होता है कि शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ और धोखा हो जा रहा है। मेरा बहुत सारा मिस्टेक है, मैं एक मिस्टेक से बाकी तो मुझसे दूसरा मिस्टेक हो जाते हैं, राइट। यस अमूल, तुझे क्या लगता है वो मोमेंट में? अभी मना कर दिया, सुबह से कॉलिंग सर कैसे लगता है? सब मना ही करेंगे, है ना। आप क्या कर रहे हो मोमेंट में? अभी तो आदत हो गई है। अभी तो आदत हो गई है, क्योंकि ऐसा स्पायर फॉर करते ना, टपटप टाइम को भी देते हो, पता ही नहीं था क्यों होता है ये, क्योंकि तुमने लिया उसको पर्सनली। क्या क्या तुमने उसको लिया, शायद सर मेरे से ही नहीं हो रहा है, पर्सनली ना, मेरे से नहीं हो रहा है, बाजू नहीं हो रहा है, इसका क्या है, तब मुझे लगता है मेरे को तो मना ही करने वाली है, मेरा डेमो इतना खराब जा रहा है तो मेरे को मना कर दो। सत्ता मैम को उल्टा रुक, अभी मैं तेरे को बता दूँ, राइट। क्यों? क्योंकि तुमने क्या लिया उसको पर्सनली लेना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? पर्सनली, कि वो मेरे को सुना रहा है, किसको? दीपेश खाली को सुना रहा है, सना को सुना रहा है, वो अमूल को सुना रहा है, ये श्रद्धा को सुना है, मेरे को ऐसा कैसा बोला क्लाइंट ने? तो मैडम रिवर्स गियर में डाल के चलो, अभी हमारा 5th गियर में डाल के उसको मैडम चालू कर देंगे। सना का क्या, शायद सर सबको और मेरा नहीं हो रहा है, पर्सनली ले लिया। अमूल पर्सनल, अभी पर्सनली कब होता है? जब हम इमोशंस में अटकते रहते हैं। क्या होता है? इमोशंस है ना, गुस्सा, डर, कंफ्यूजन, खुद में सेल्फ बिलीव नहीं है, मतलब खुद में विश्वास नहीं करना, इमोशंस है ये सब, तो तुम इमोशनल हो जाते हो। देखो ये जो बिजनेस है ना रिजेक्शन का, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेल्स का सबसे बड़ा जो गेम है या जो चालू होता है वो रिजेक्शन से चालू होता है।
इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल्स. लिखो, रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल्स. रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल्स. और याद रखो, हर मोहब्बत की शुरुआत मना से होती है, तो तुम्हारी भी शुरुआत वैसी होने वाली है. रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी सेल्स. तो तुमको रिजेक्शन मिलने वाला है, ये समझ के चलो. कोई ना कोई स्टेज पे मिलेगा. स्टार्टिंग में मिलेगा, डेमो खत्म होने में मिलेगा, सेकेंड कॉल पे मिलेगा, तुमको फॉलोअप में मिलेगा, तुमको निगोशिएशन में मिलेगा, तुमको क्लोजिंग के टाइम मिलेगा, तुम जब एग्रीमेंट टिक कर रही है डिस्बर्स के टाइम मिलेगा. कहाँ में भी मिल सकता है. बी रेडी फॉर इट. बी रेडी फॉर इट. कस्टमर है वो, क्या है वो? कस्टमर है. तुम्हारे साथ भी होता है इश्यूज में, तुमको हाँ बोला पेमेंट किसी और को कर दिया है ना. हाँ तुझे देता हूँ. अरे मैं निकल ले रहे, तो तुमने निकल भी देगा. हाँ चलो मेरे दो आने वाले पॉलिसीज. तो हर जगह मिलता है. मतलब ये नहीं कि है हमारी फील्ड है कि हर जगह होता है. जैसे आप इंश्योरेंस वाले, वहाँ पे 30-40 कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है उसके अंदर. तुमको हाँ बोला रहेगा, जिसने उसको 200-300 रुपए कम दिया वो उधर शिफ्ट हो गया, या किसी उसको अच्छे से फीस दिया वो उधर शिफ्ट हो गया, या जिसकी वो पॉलिसी पहले थी उस पॉलिसी में उसको कॉल किया, अरे हाँ ठीक है चल ले रहे, तू ही था, वो तो होगा रिजेक्शन. तो रिजेक्शन है, तो उसे डरो मत. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल्स. ये क्लियर है. और जब से मार्केट में सेल्स है तब से ही है. और दूसरी बड़ी बात है, हर मोहब्बत की शुरुआत एनआई से होती है. ये पकड़ के चलो, हर जगह एनआई मिल रहा है, तो डरने का नहीं, या गुस्सा मत हो जाओ, पर्सनली मत लो, क्योंकि इट्स अ गेम. वो है ही वैसा, वो वैसे ही चलेगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है? टेक इट एज अ प्रोफेशनली. प्रोफेशनली का मतलब क्या होता है कि बॉस उसने एक टेलीकॉलर को सुना है. किसको सुना है सना? टेलीकॉलर को. शायद मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझे भी वही बोलता हो, राइट. मैं मैनेजर हूँ तो मेरे साथ पोलाइटली बात करेगा. शतरंज टीम लीडर है तो उसका पोलाइटली बात करेगा, ऐसा नहीं है. या अमोल एक लड़का है तो उसको गाली देगा, लड़की है तो गाली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसको सुनाना है वो सुनाएगा. उस पोजीशन में मैं रहूँ, सना रहेगी, श्रद्धा रहेगी, मनीष रहेगा, अमोल रहेगा, कोई भी रहेगा, कसम सुनाने वाला तो सुनाएगा ही, क्योंकि उसका वो स्टाइल ही है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते. तो उसको अपनी तरफ मत लो. टेक इट एज अ प्रोफेशन. यस, उसने एक टेलीकॉलर को सुना है, मुझे भी सुना है, और बात किसके बीच में है? तीसरा कौन सुन रहा है? हाँ सना, लाइव चल रहा है कॉल, अपना पूरा एक्सप्रेस सुन रहा है. ये सना को कैसे गाली दी? सुना नहीं. और तुम्हारे मेरे बीच में कट कट बाजू वाले को पता नहीं चलता कि क्या बात हो रही है. अनटिल तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज ना हो जाए, जो भी करते हो तब तक पता है. तो क्या तो लेने का मन पे दिल पे, वो कस्टम बोलने वाला है, वो क्लियर है. तो लेकिन अगर प्रोफेशनली बॉस मुझे नहीं बोल रहे, टेलीकॉलर बोल रहा है, मेरी जगह कोई श्रद्धावान मेरी थी तो शायद बोलता, अमोल की जगह मैं भी रहता तो मुझे बोलता. तो प्रोफेशनल मेरे साथ टेलीकॉलर बोला है. और तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उस कॉल के अंदर जो तुम्हारे मिस्टेक्स हो रहे हैं वो मिस्टेक से सीखो. वो मुझसे एनआई क्यों बोला, शायद मैंने वो मूवमेंट को उसको सही से बताया नहीं रहा, शायद मेरा डेमो सही नहीं कह रहा, उसने मुझे कुछ सवाल पूछे, उस सवाल का मैं ठीक से उसको जवाब दे नहीं पाया. तो अपने कॉल का रिव्यू करो. गुस्सा मत हो जाओ, नाराज मत हो जाओ कि भाई ये डील पे मैंने बात करी, एक लाइन को मैंने बोला तो शायद उसने मुझे कुछ बताया और मैं उसका जवाब दे नहीं पाया. ये शायद हमारा कस्टमर रॉन्ग था. मतलब मैं ऐसे क्लाइंट को फॉलो करो जो मेरे से ना अगस्त में लेने वाला ही नहीं था. वो मेरा क्लाइंट है नवंबर का. होता है कि ना, तुम फॉलो करे पता लगे उसका डिसीजन मेकर को दूसरा निकला, तो मतलब तुम्हारे सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट किया कि तुमने रॉन्ग किया, राइट. तुम बात करे पता चलो डिफॉल्टर है, तो कस्टमर है. कुछ भी हो सकता है. माइंड में तुमने गलत कस्टमर को फॉलो कर रहे हो, वैसा हो सकता है. शायद तुमने डेमोन्स्ट्रेशन सही नहीं दिया, मे भी उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा ही है. तुम 3 लाख वाला प्रपोजल है, उसको 10 लाख चाहिए, पॉसिबल है. उसको इन्हें 3 लाख चाहिए, बट तुम 10 लाख उसको रिक्वायरमेंट है, तुम 3 लाख दे रहे हो, पॉसिबल है. और उसको डेली मैसेज भेज रहे हो, सब कर रहे हो, एंड में रिजेक्शन नहीं आने वाला है ना. तो सीखो, बाबा इसको शायद 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और मैं 3-4 लाख ही दे रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, तो होने वाला नहीं था, तो क्यों मेहनत करना. तो अपने मिस्टेक से सीखो, हर छोटी छोटी मिस्टेक से. जो भी उस कॉल में मिस्टेक्स हो रहा है वो सीखो. अभी डेमो दोबारा जा रहा है तो डेमो में थोड़ा बहुत चेंजेस करने का, तो शायद डेमो में थोड़ा भी चेंज कर लो. मेरा शायद वॉइस थोड़ा ये है, तो उसमें से सीखते जाना, समझे. और मेजर फोकस क्या बताया, आप रिजेक्शन में फोकस करो तो वही दिमाग में आएगा.
आपको फोकस क्या होना चाहिए कि भाई आज मुझे पूरे दिन में 4 लीड बनाना है। अगर आपका 4 दिन पे लीड पे फोकस है ना, तो तुमको एना मिल जाता है, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा ना। तुम क्या करते हो, एना पे ध्यान देने के तुम्हारा थॉट वही होता है कि यार शायद पूरा दिन वही होने वाला है, और तुमसे लीड कभी बनता नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए कुछ भी करके मेरे को 4 लीड बने। देन फिर जो रिजेक्शन है उससे तुम इरिटेट में हो जाओ, कि तुम्हारा फोकस किधर है, और 4 लीड बनाने पे 3 लीड बनाने पे 2 लीड बनाने पे 5 लीड बनाने, उस पर तुम्हारा ध्यान है। तो कभी भी अपना ध्यान उधर लेके जाओ, मैं 5 लीड बनाओ 4 लीड बनाओ, उस पर ज्यादातर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। देन तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। तुम्हारा फोकस एनआई पे ज्यादा होगा, फिर तुम इमोशंस में जाओ, तो उसको ना देते हुए ध्यान दो इधर कि बॉस 5 लीड कुछ भी करके बनाओ, और उसमें एनआई आने वाला। ठीक है, तो 100 कॉल कर लेना, तो 95 कॉल्स के हैं, तो डरना क्यों, डेली का वही है, हर कॉल पे लीड बन रहेगा, तो 95 करना ही, तो सोचना क्यों कि मेरे को एनआई बोल रहे हैं, वो तो प्रोसेस ही बादलों के साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, मनीष करेगा मेरे को उसका, मैं भी मेरे साथ होने वाला है, तो काय को सोचने का 95 कॉल्स का तो होने वाला ही। ध्यान दो 5 लीड, ठीक है। सेकंड तुम्हारा गेम है, यू हैव टू बी अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड में मत रहो। अनरियलिस्टिक मतलब क्या होता है, ये से समझो। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है, मतलब अपने देश से भी आगे का होगा। हाँ क्या हो सकता है वो, मतलब कभी कभी हम सोचते थे कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। हाँ मतलब जैसे कि हर महीने में 20 लाख की मैक्सिमम बिजनेस कर सकता हूँ। हाँ तो उसके वजह हमें सोचना रहेगा कि मैं 5 लाख बिजनेस कर सकता हूँ, वेरी मैं गुड। कर लूँगा। हाँ फिर इनकम के बारे में भी हो सकता है कि हाँ। मेरा पैकेज 20-25-30 हज़ार रुपये हो पाएगा, उसको भी हम बढ़ा सोच सकते हैं कि नहीं कितना? हर महीने का लाख रुपया भी कमा सकता हूँ। क्या श्रद्धा आपके लिए अनरियलिस्टिक क्या है, आउटकम को लेकर के काम करना, अनरियलिस्टिक क्या है, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं है कि इस लेवल जाके काम करना है। इनकम को सबको 10x कर दो। 10x समझे हाँ, क्या, 10x जो अपना सैलरी उसको डबल ट्रिपल कर 10x बोला, 10x 10 बार 10 गुना आगे 10 गुना आगे। क्या बोला श्रद्धा, 10 गुना क्या बोला अमाउंट मैंने, कितना कमा रहे अभी, मतलब अगर 20,000 रुपया डेली का 10x। तो 2 लाख रुपये सीरियसली उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक। जो तुम अभी कर उसका डबल करना मतलब अनरियलिस्टिक नहीं होना। तुम्हारी सोच जा रही डबल कर, तुम्हारी सोच जानी नहीं चाहिए। क्रॉस 2 लाख महीने का फटना चाहिए माइंड, उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक। उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक, अनप्रैक्टिकल नहीं। और स्टार्ट होता है बिलीव से। बिलीव मतलब खुद में, दूसरों पे नहीं, खुद में। वो चालू होता है वो बिलीव सिस्टम है। बिलीव सिस्टम मतलब क्या है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आत्मविश्वास, अपने आप को विश्वास दिलाना कि मैं कर सकता हूँ। जो भी आप अभी आज पैकेज बना रहे हो, जो भी आज अभी डिस्बर्समेंट कर रहे हो, जो भी आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप उसका 10x लाइफ जी सकते हो, उसमें पहला विश्वास रखो। उसको बोलते हैं अनप्रैक्टिकलिटी, अनरियलिस्टिक। जो आपकी सोच नहीं वहां तक लेके जाना है, जहां तक आप सोचते हो ना उससे भी डबल ट्रिपल 3 गुना 10 गुना सोचना, दैट्स कॉल्ड अनरियलिटी, अनरियलिस्टिक। वही आपको सोचना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अभी दहंडी का फेस्टिवल हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, सब दहंडी पहले बचपन से देख रहे हैं, हाँ बचपन से देख रहे हैं ना। हाँ पहला थर कितना लगता था, 10 साल पहले थर समझते हो ना। हाँ हाँ बोल, सना नहीं बोली, तू कितना देगा, 5 देगा ना। तब सोचा नौ टाइम में 10 लगेंगे, तब तो सोचे थे 10 लगेंगे। थर पता है देखते ना, इतना तो समझ आता है, तो वही तुम सोचा 10 लगेंगे। चौको लेग का 6वें वाले पे 6 लेग पे लगता है, देखा ना। हाँ अभी सोचा, वो दोनों ने सोचा ना, किसने तो सोचा कि नहीं। दैट्स कॉल्ड अनरियलिस्टिक। हम लोग 10 वाले देखते थे, 6 में भी देखता था, 5 6 5 6 और बोले हम 10 लगेंगे, 10 लगेंगे, बाप रे। 10 के चक्कर में 7 लग गए, 8 लग गए, 9 लग गए, आज 10 लग गए। आज 10 कितने लोगों ने 2 बार लगाया, जय जवान ने 3 बार लगाया, तो फुकन नगर ने 1 बार लगाया। बट वो पहले अनरियलिस्टिक, किसने भी नहीं सोचा, बट उन्होंने सोचा। किसने, जय जवान वाले।
कि 10 लगाएंगे 10 लगाएंगे 10 लगाएंगे, और ऐसा नहीं लास्ट ईयर, पिछले 4-5 साल से सोचते हो करेंगे 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 करेंगे, वो चक्कर में 8-9 8-9 8-9 तो होता है ना। अब ये साल जाके 10 लगा, बट वो टाइम में किसने सोचा रहेगा, हमने भी सोचा था 10, दिमाग में भी नहीं आया 5-6 मजा आ गया बस इधर। और वो मोमेंट पे उन्होंने तो सोचा रहेगा कि भाई कुछ भी कर, इस बार अच्छा करते, 10 तो जाते 10 तो जाते, उसका प्रैक्टिस होने क्या है, थोड़ी लास्ट ईयर का प्रैक्टिस है इनका, 6-7 साल का प्रैक्टिस है, 7-8 साल का प्रैक्टिस है उनका, और 10 साल का, तब जाके 7 लगे, तब जाके 8 लगे, तब जाके 9 लगे बैक टू बैक, तब जाके आज 10 लगे। कुछ भी स्टार्ट होता है वो विश्वास से, उनका जो कोच था उसको विश्वास हो गया कि भाई जय जवान इतना बड़ा जो ग्रुप है वो 10 लगा सकते, वो विश्वास उसमें था, उसके कोच में। तो जो हर एक बंदा जो बेस में था, सेकंड लेयर पे था, थर्ड लेयर पे था, फोर्थ लेयर था, हर एक के बंदे में विश्वास था कि हम ये 10 थर लगा सकते हैं, वो विश्वास था उनको, और विश्वास था लास्ट ईयर का नहीं, 5-6 साल 7 साल 8 साल का रहेगा। वो टाइम पे किसी मंडल जो भी दूसरे जो ग्रुप से, तो किसी ग्रुप ने सोचा नहीं रहेगा, उन्होंने सोचा रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुद में विश्वास करा, और वो विश्वास के जरिए आज इधर हो गया। तो वो गेम होता है अपने विश्वास। कोई सोचो, हर चीज करने का ना जो अनरियल हो, अनप्रैक्टिकल हो, आपके नजर के सामने दिखनी नहीं चाहिए। अब आप डबल देखो दिखते हैं ना, 20 कर दो 40 हो ही जाएगा ना, दिख रहे हैं ना सामने, क्या हमको बोला कि 30-40 करो 60 तो हो ही सकता है, 2 करोड़ हर महीना पॉसिबल है, दिख रहा है वो रहा। क्या शब्द है बराबर है, तू अभी 20-30-40 किया ऐसा वर्ष, पर तू बोले 60 तो हो ही जाएगा, पर 1.5 करोड़ सोच पा रहा है उसके पीछे का, उससे होता कुछ भी नहीं। 1.5 करोड़ सोच से ना 70-80 लाख तो हो ही जाएगा, 90 लाख तो हो ही जाएगा, फिर 1 करोड़ 1 करोड़ 10 1 करोड़ 20, फिर वो 1.5 करोड़। तो जय जवान वही था, सोचा 10 लगे 7 लगे 7 लगा 8वां लगा 9 लगा 10, दैट्स इट। इसलिए बोला है बी अनरियलिस्टिक, जो नजर के सामने नहीं दिख रहा ना उसके ऊपर है वो टारगेट है, उसके पीछे भागो, और भागने से पहले वो विश्वास उसमें डालो, दैट्स इट। और विश्वास पैदा होने के लिए उसको बुक में लिखो, आई हैव डिसबर्स्ड 1 CR, आई हैव डिसबर्स्ड 1 CR, आई हैव अर्नड 3 लाख रुपीज इन अ मंथ, आई हैव अर्नड रुपीज 3 लाख इन अ मंथ। वो विश्वास उसमें डालो, उसके पीछे भागो 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 जब तक वो नहीं हो रहा तब तक। बट ये इसको करते 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 तुम 70 लाख 80 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ वैसा पोस्टे जाओगे, वो अमाउंट तुम लेके जाओ। मैं पहले लिखता था 1 लाख, जब मैं कमाता था 10 लाख, आज वो अमाउंट में पहुंच गया। अगर नहीं लिखता तो शायद मैं उधर ही समझ गया। सर ने हमको सिखाया तो हमारे सैलरी कितना जोड़ा था 8,000 10,000 शायद 2-3 हज़ार में से नहीं मिले तो ज़्यादा लिखते हैं, डबल लिखो, जो सोचते हैं वो अमाउंट का लिखते, तो हमने कितना लिखे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वो टाइम कप्पा क्रॉस हो, नहीं लिखते तो शायद उतना अर्न ही नहीं करता, तो दैट्स इट। तो वैसे रहना चाहिए, ठीक है। क्रिएट अर्जेंसी एंड बी लाइक अ हंग्री डॉग। अर्जेंसी का मतलब समझते ना, देखो अर्जेंसी इज इक्वल टू क्लोजर्स, अर्जेंसी इज इक्वल टू क्लोजर्स, अर्जेंसी इज इक्वल टू क्लोजर्स। अगर आपके डील्स के अंदर अगर अर्जेंसी रहेगा ना, अर्जेंसी अर्जेंसी अर्जेंसी, तो आपके डील्स इमीडिएटली क्लोज होते हैं। ये समझ के चलो, जितना ज़्यादा अर्जेंसी रहेगा ना उतना ज़्यादा क्लोजर्स फटाफट आते हैं। बिल कब भरा जाता है, दिन कितना दिए हैं, और 4-5 दिन बता दिए, जैसे बोलते ना भरते कब होगा, ड्यू डेट एग्जैक्टली आधे घंटे पहले उस दिन, राइट। डिस्काउंट चालू है 2 दिन का, शॉपिंग कब करोगे, है ना। पर ऐसा नहीं चल रहा था, करते देखते चल रहा है, ठीक है। तो अर्जेंसी का ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी को क्रिएट करता है, ये समझ के चलो। आपको 8 घंटा दिया वो काम करने के लिए, और शटडाउन को 4 घंटा दिया, जीती को सेम काम करने के लिए। इसको 8 घंटा दिए सेम काम करने के लिए, इसको 4 घंटा दिया, जीती को क्यों,
वो एकदम ही फोकस से काम करेगा अपना। समय कम है, हाँ, कम समय में उसको ज़्यादा काम करेगा। उतने काम करो ना, तुमको बोला उतने काम करो, उसको बोला वही काम करो, बट टाइमिंग का चेंजेस। सर को बोला 8 घंटा, श्रद्धा को बोला 4 घंटा, तो फास्ट कौन करेगा? अभी वो गेम देखा ना, T20 बोलते हैं ना क्रिकेट, वनडे पूरा एक दिन खेला जाता है, 300 बॉल, 300 बॉल में कितने रन होते हैं? 300 रन फॉर एग्जाम्पल। बट वही गेम 120 बॉल का होता है ना, उसमें 200 रन बनते हैं। कितने? 120 बॉल में। क्यों? बॉल कम, तो एनर्जी ज़्यादा है, टारगेट ज़्यादा है। तो जो 300 बॉल में कभी भी 250 रन नहीं होते, और वहाँ पे 120 बॉल में कभी भी 200-250 रन भी हो जाते हैं, 120 बॉल। सो गेम में अर्जेंसी, तो हर टाइम पे अर्जेंसी रखो, हर चीज़ में अर्जेंसी रखो। तुम वो लेट लगने वाला काम करो, सर मैंने आज कोटेशन भेजा है, 2 दिन क्लाइंट को लगेगा, वो सोचेगा, बताएगा, समझेगा। अरे छोड़ यार, तू तेरा एनर्जी डाल, तू तेरा ये दिखा, सर आज मैंने प्रपोजल है, शाम को फिर से पूछो उसको, सर डॉक्यूमेंट्स। अपना काम एक ही बार सेलिंग का होता है, स्टार्टिंग में समझाना, मैक्स दूसरा समझाना, बाद में एक ही काम है अपना, सर डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बताओ, फिर डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बताओ, फिर डॉक्यूमेंट। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स मांगोगे नहीं और अर्जेंसी दिखाओगे नहीं, तब तक आपसे डील आने वाला नहीं है। कि जितना ज़्यादा अर्जेंसी दिखोगे ना, उतना कस्टमर को फटाफट क्लोज होगा। कस्टमर को वही इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे को अर्जेंसी देगा, जो मुझे फटाफट समझा ना, उसके साथ ही वो डील करता है। ये समझ के चलो। तो हर चीज़ में आपका अर्जेंसी होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अर्जेंसी रखोगे, जितना ज़्यादा फास्ट काम करोगे ना, उतना इंपॉर्टेंट है। वो दिमाग में लगा तो मैं आज प्रपोजल भेजा, 2 दिन 3 दिन लगेगा क्लोजर है, नहीं बॉस। जो क्लोजर अप्रोच रखना है हर क्लाइंट के पीछे, हर क्लाइंट के पीछे क्लोजर अप्रोच रखना है। और सेकंड पॉइंट था तुम्हारा जो हंग्री डॉग, मैंने कल भी तुमको समझाया था, बी लाइक अ हंग्री डॉग, इट्स अ डॉग फाइट। आपको बोला मैंने, ना तो किसी को पीस गिरा है, 7-8 कुत्ते उसको भाग रहे, उसमें से कोई भी एक पीस उठा देता है, क्योंकि उसका ज़्यादा हंगर उसमें है, उसको ज़्यादा भूख है। तो आपको ज़्यादा बुक होनी चाहिए केसेस क्लोज करने की। आपकी बुक किसकी होनी चाहिए? केसेस की, क्लोजर्स की, कि मेरे को ज़्यादा क्लोजर करने हैं, मेरे को ज़्यादा पिकअप लाना है, मेरे को ज़्यादा फॉलोअप बनाना है। वो बुक आप में ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी बुक रहेगी ना, उतना ज़्यादा क्लोजर्स रहेंगे। पेट भरा हुआ आइटम मत दो, खाली पेट ज़्यादा काम करवाता है कि नहीं? क्या सना, खाली पेट ज़्यादा काम करवाएगा कि नहीं अपने से? खाली बैंक अकाउंट, खाली बैंक अकाउंट है, काम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? वही अकाउंट में 1 करोड़ रहेगा तो जाने तो तुम्हारा कौन सुनेगा? मम्मी को कौन सुनेगा? आराम। वही अकाउंट में 0 तो दैट्स द गेम, दैट्स द गेम। तो जितनी ज़्यादा भूख उतना ज़्यादा काम। तो हमेशा भूखे रहो, भरपेट रहो मत। जो भी तुमने इंसेंटिव कौन से मन का था? लास्ट मंथ का था। ये महीने का क्या सीन है, उसके ऊपर गेम खेलो। जो भी अर्निंग्स आपने की लास्ट मंथ की, जो भी अपने अच्छा खासा पैसा बनेगा लास्ट मंथ का था, जो भी आपने केस क्लोज किया 2 दिन पहले का था। अभी का क्या सीन है? अभी जो 20 लाख भी करेगा हो गया ना 10 दिन। अभी का क्या सीन है? तूने 30 लाख 40 लाख डिस्बर्स किया हो गया ना 25 दिन में। अभी 5 दिन का क्या सीन है? तो 5 दिन के लिए भूखे रहो, आज के लिए भूखे रहो। वही आपका गेम होना चाहिए। जितना ज़्यादा भूखे रहोगे ना, उतना पीछे भागोगे। किसके पीछे? वो क्लाइंट के पीछे। ये याद रखो, खाली पेट सब काम करवाता है, वही थॉट आपका होना चाहिए। और वही सब एनर्जी आपको लगेगी कस्टमर्स के लिए आज क्लोज करने की। तो आपका एनर्जी और एक्साइटमेंट लगना चाहिए। समझ गए हम लोग? तो हम लोग है ना, who has my money? Customer has my money. Who has my money? Customer has my money. Who has my money? Customer has my money. चलो बाय बाय।